नमस्कार, मैं अतुल जय। आज बात करेंगे अभी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट्स आ गए हैं 10वीं और 12वीं के। साथ में इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी परीक्षा, प्रवेश परीक्षा जो हमारे यहाँ होती है जेईई मेंस, उसके दूसरे चरण के भी परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी परीक्षाएं हैं जहाँ से विद्यार्थियों के जीवन की कठिनाई की शुरुआत मानी जाती है। उनको अपने करियर पाथ को डिसाइड करना होता है। तो ये एक चुनौतीपूर्ण माहौल होता है। बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, उनके सारे हितचिंतकों के लिए ये बड़ा ही कठिन और जटिल समय होता है। निर्णय लेने का समय होता है। समझना होता है कि अब बच्चों का करियर किस दिशा में जाए। खास करके हमारे देश में, उत्तर भारत में, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए ज़रूरी होता है कि उसका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे। अच्छी पढ़ाई से मतलब है कि ऐसी पढ़ाई जिससे उसको अच्छे पैसे वाली सम्मानजनक नौकरी मिल सके, ताकि घर की आर्थिक स्थिति तो सुधरे ही सुधरे, समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़े। इसके लिए बेसिकली देखा गया है कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल दो ऐसी स्ट्रीम हैं या ऐसी धाराएं हैं जिनको प्रमुखता से देखा जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। एक बड़ी चुनौती होती है। इसी की वजह से नीट जो प्रवेश परीक्षा है एमबीबीएस के लिए, उसमें 25-26 लाख विद्यार्थी अपीयर होते हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग की परीक्षा में 20-22 लाख विद्यार्थी अपीयर होते हैं प्रवेश परीक्षा में। तो एक समझना होगा कि बच्चों पे भारी दबाव होता है, साथ में अभिभावकों पे भी भारी दबाव होता है। अभिभावकों ने अपने पूरे जीवन में यही देखा, जिन बच्चों ने अच्छा पढ़ा, आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थान से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली अथवा किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई करी, तो उनका जीवन उत्तरोत्तर बेहतर होता चला गया, उनके परिवार की स्थिति सुधरती चली गई। तो ऐसा लगता है सभी अभिभावकों को, सभी हितचिंतकों को कि हमारा बच्चा 10वीं और 12वीं की पढ़ाई अच्छे से करने के साथ ही इतना बढ़िया पढ़ाई कर ले, इतना कुशाग्र हो जाए कि वह इस कठिन परीक्षाओं को पास करके अच्छे कोर्स में इनरोल हो जाए। यहाँ से वो चुनौती शुरू होती है जिसका कोई अंत नहीं दिखता है। 50 लाख विद्यार्थी एक बोर्ड परीक्षा को पास करते हैं 10वीं और 12वीं में, और आगे चल के उनको सीट्स कितनी मिलनी होती है डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए। मोटा माटी प्राइवेट और गवर्नमेंट सारी सीट्स को मिला देंगे तो 50,000 सीट्स भी नहीं होती हैं, 50,000 जगह भी नहीं होती है जहाँ पे वो जाके एडमिशन लेंगे और सफल होंगे। जबकि विद्यार्थी कितने हैं, उसके टक्कर देने वाले, परीक्षा में बैठने वाले 1 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। माने तैयारी करने वाले कुल मिला के नए पुराने 1 करोड़ तो हो ही जाते हैं। तो इतनी कठिन चुनौती होती है, रास्ता बहुत कठिन होता है। और ये ऐसा संकट बन रहा है कि हमने रोज ही पढ़ा है, अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कोटा में विद्यार्थी ने आत्महत्या की, तो अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। तनाव का माहौल 10वीं के साथ ही 9वीं में प्रवेश लेते ही करियर का पाथ चुनने का और सफल होने का इतना भारी दबाव होता है कि बच्चा बिखरने लगता है, साथ में फैमिली भी बिखरती है। अपनी क्षमता न होने के बावजूद घर वाले अतिरिक्त प्रयास करके आपको तैयारी के लिए भेजते हैं, बच्चों को तैयारी के लिए भेजते हैं, इस उम्मीद में कि बच्चा पढ़ेगा। और ये एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। इस इकोसिस्टम के चारों तरफ तैयारी के लिए बड़े बड़े विज्ञापन होते हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के कोचिंग संस्थान वाले प्रचार करवाते हैं, और ये दिमाग में फीड करा देते हैं कि सफलता का, सफल होने का, जीवन स्तर बेहतर करने का रास्ता यही है। मोटा मोटी है भी, और बहुत सारे विकल्प नहीं है अभी के लिए, लेकिन एकदम से रास्ता बंद भी नहीं है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बोर्ड की परीक्षाओं में जिन विद्यार्थियों ने अच्छे नंबर से परिणाम को हासिल किया है और पास हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है। और जिनको अनुकूल परिणाम नहीं मिले हैं, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसे एक अवसर की तरह ले। तनाव तो रहेगा ही, दबाव तो रहेगा ही, एक मन में खलल भी रहेगा कि हम पास नहीं हुए, लेकिन इस दबाव को अपने पे हावी होने की जगह आप ये ध्यान दीजिए कि आप इसे एक अवसर की तरह लीजिए और थोड़ी और अच्छे से, थोड़ा और योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करिए। कई बार
चुनने का मौका भी आ जाता है कि क्या मैं जो पढ़ाई कर रहा था, जिन विषयों पे फोकस कर रहा था, वो विषय मेरे लिए हैं। क्या मैं इतनी मेहनत किसी और विषय पे या किसी और स्ट्रीम पे कर लेता तो इससे ज़्यादा अच्छा परिणाम ला सकता था। ये समझने का भी ये अवसर होता है। तो और अधिक संगठित योजनाबद्ध तरीके से 1 साल काम करने को आपको अवसर मिला है। आप पाएंगे, ऐसा देखेंगे, लगता है कि हमारा 1 साल या 2 साल खराब हो गया, लेकिन आप पाएंगे कि आज से 5 साल बाद जब आप इस अवसर को याद करेंगे तो लगेगा कि नहीं, कुछ खराब नहीं हुआ है। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि हम ग्रेजुएशन करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद जब तैयारी करने लगे तो लगा 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, लेकिन जब सराउंडिंग में देखा गया तो बहुत हुआ तो किसी ने एक और डिग्री ले ली थी या किसी ने नौकरी में 1 साल बिता लिए थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। तो साल 2 साल बीतने या आगे पीछे होने में उस समय तो लगता है कि हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साल 2 साल ऐसे ही बीत जाता है। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की ज़रूरत है। और वो विद्यार्थी जो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, उनको अब बैठ के तय करना होगा। वो नंबर के झांसे में ना आए, ना ही भीड़ के झांसे में आए, ना ही मम्मी पापा के सपनों के दबाव में आए। वो खुद का एनालिसिस करें और मम्मी पापा से बात करें, करियर काउंसलर से बात करें। वो अपने पाथ को ठीक से तय करें कि जिसमें वो बेहतर कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी भी उस परंपरागत क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते हैं। हो सकता है कि उनकी टेंडेंसी 12 घंटे 10 घंटे पढ़ने की ना हो सकता है कि वो उस लाइन ऑफ कंपटीशन के लिए ना बने। तो ये एक समय होता है सोचने के लिए। भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर होता है कि आप ठीक से 1.25 महीना विचार कर लें, करियर काउंसलर से बात कर लें। अभिभावकों को भी ये समझना चाहिए कि आज अवसर हैं, बहुत सारे अवसर हैं। खेल में भी बहुत सारे अवसर हैं, कला के क्षेत्र में भी बहुत सारे अवसर हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में भी बहुत सारे अवसर हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप परंपरागत बढ़िया माने गए फील्ड्स को ही बढ़िया मानकर बच्चों पे दबाव बनाएं। और बच्चे भी पीयर प्रेशर को बहुत ज़्यादा ना लें, इससे परिणाम प्रभावित होता है और आप चिड़चिड़े होते जाते हैं, परिणाम खराब होने लगता है, आपका समय खराब होने लगता है और एक दुष्चक्र बन जाता है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई मत करिए। आप चाहते हैं, आपकी मर्जी है और आपकी काबिलियत है, आप बिल्कुल पढ़िए। आप करोड़ों के कंपटीशन को फेस करिए और आप उसके लिए तैयार होकर उतनी मेहनत करने के लिए जाइए, झोंकिए अपने को, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन केवल पीयर प्रेशर में ऐसा नहीं करना चाहिए, ना ही घर वालों को ही ऐसा करना चाहिए, ना ही टीचर्स को ये सलाह देनी चाहिए कि बच्चों तुम इस फील्ड में जाओगे तो सफलता के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ करोड़ों करोड़ विद्यार्थी हर साल पास हो रहे हैं और वो अच्छी जगहें जहाँ जिनको अच्छा माना जाता है, वो अच्छी पोजीशन जहाँ चले जाने के बाद जीवन बेहतर हो जाता है, वो इतनी सीमित हैं कि सब बच्चों का तो होना नहीं है। तो असफल विद्यार्थियों की संख्या हमेशा ज़्यादा रहनी है। तो हर टीचर, हर काउंसलर और अभिभावक का अप्रोच ये होना चाहिए या आज के समय में आप स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को सफल होने के सपने से ज़्यादा असफल होने के दर्द को सहन करने के लिए ट्रेन करिए, ज़्यादा तैयार करिए। क्योंकि ये एकदम स्थापित सत्य है कि जिन सीट्स के लिए आप बच्चों को भेज रहे हैं, जिन पोजीशन के लिए आप बच्चों को भेज रहे हैं, वो बेहद कम मात्रा में उपलब्ध है। यानी ज़्यादातर बच्चों को कागज पे, डॉक्यूमेंट में असफल ही होना है। तो अगर आप उसको इस बात के लिए तैयार नहीं रखेंगे और प्लान बी के लिए खुद को तैयार नहीं रखेंगे तो एक दुष्चक्र बन जाएगा, उस दुष्चक्र का शिकार हो जाएंगे। बच्चे का करियर तो दांव पे लग ही जाएगा, उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी दांव पे लग जाएगा, आप सहित पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी डामाडोल हो जाएगी, एक संकट की स्थिति बन जाती है। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे चारों तरफ ऐसे उदाहरण बिखरे हुए हैं। जैसे कि सिविल सेवा में जाने के नाम पे इतनी आकर्षक नौकरी है, वो इतनी आकर्षक पोजीशन है कि लोग सालों साल झोंक देते हैं, भारी आर्थिक संसाधन झोंक देते हैं, अंततः सफल नहीं होते हैं और बुरी तरह से आत्मविश्वास गर्त में चला जाता है और घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। यहाँ हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि
हर हाल में सफल 1000 बच्चों को ही होना है। अब 1.25 करोड़ बच्चों में से 1000 को सफल होना है और सबको यही कहा जाता है कि तुमको तो केवल 1 सीट चाहिए। तो कोई तो होगा जिसको खड़ा होकर ये कहना पड़ेगा कि भाई 1.25 करोड़ में से 1000 ही सफल होंगे, बाकियों पे असफलता का टैग लगना ही है। तो ऐसे में सबसे बढ़िया ये बात बता सकते हैं अभिभावक, टीचर, मेंटोर कि बेटा मेहनत करनी होती है, अपने को झोंकना होता है, लेकिन असफलता के लिए पूरी तरह तैयार रहना होता है। और आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है प्लान बी। इसीलिए मैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर थोड़ा मुखर रहता हूँ, थोड़ा नाराज भी रहता हूँ कि हम लोगों ने डाइवर्सिफाई नहीं किया है, इतना उत्पादनशील अपनी शिक्षा व्यवस्था को नहीं बनाया है कि बच्चे 12वीं की पढ़ाई, ग्रेजुएशन करने के साथ ही इतने काबिल हो जाए कि इस दुनिया में, इस इकोनॉमी में अपने लिए भी एक हिस्सा कमा सके। क्योंकि अभी भी रोटेन प्रणाली पे ही हम चल रहे हैं, रट्टा मार पद्धति पे ही चल रहे हैं। सालों सालों दशकों से सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि प्रतिष्ठित IIT से पढ़े हुए स्टूडेंट्स बताते हैं कि जब वो वर्क फील्ड में जाते हैं, जॉब प्रोफाइल में जाते हैं, तो वहाँ उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उनको ये पता चलता है कि क्लासेस में उनको वो बात नहीं पढ़ाई गई जो आज डिमांडिंग है, जो वर्तमान में फील्ड में अप्लाई हो सके। हाँ, वो एक कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी होते हैं तो ट्रेनिंग में सारी चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा, हम एज ए स्टेक होल्डर हमें आगे आगे सरकारों से बात करनी होगी, नीति नियंताओं से बात करनी होगी कि आप सिलेबस को इतना फर्टाइल बनाइए कि बच्चे पढ़ने के साथ ही काबिल हो जाए, वो इनोवेटिव काम करने के लिए प्रेरित हों, वो स्किल्ड हों, जॉब मार्केट में अपने लिए जगह बना सकें, वो परंपरागत पोजीशंस के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य न हो जाए। कई बार मैं सोचता हूँ, मैंने कई अपने मित्रों से कहा कि आप सालों साल तैयारी कर रहे हैं, इतने में तो आप कुछ अपने लिए किए होते, स्किल पे काम किए होते तो बहुत बेहतर हो सकता था। तो उनके जवाब ने मुझे हैरान किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास विकल्प ही कहाँ है, हमारे पास न उतने पैसे हैं, न हमारी शिक्षा दीक्षा वैसी हुई है कि हम कुछ ऐसा इनोवेटिव कर सकें या खुद से कुछ उद्यमशील व्यवसाय या छोटी शुरुआत कर सकें। हमारे पास ऑप्शन ही यही है कि हम तैयारी करें और नौकरी पाएं ताकि हमारे घर की स्थिति बेहतर हो सके। तो ये एक हमारा फेलियर है। मेरा इस वीडियो में संदेश यही है कि किसी भी तरह की परंपरा को परंपरा होने की वजह से फॉलो मत करिए। ट्रेडिशन चला आ रहा है, भीड़ उसको मान रही है, तो वो सही नहीं हो जाता है। अपने जीवन के लक्ष्यों को, अपने जीवन दर्शन को स्वयं से बनाइए और अपनी काबिलियत को पहचानिए। उसके लिए मेंटोर हैं, उसके लिए अभिभावक हैं, उसके लिए शिक्षक हैं। और किसी भी परिस्थिति में बेहद निराशा के गर्त में जाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी खराब परिस्थितियों से दुनिया गुजरती है और निकल जाती है, तो आपका साल भर कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ऐसे में जब भी निराश हो, हताश हो, आप जिस विश्वास में मानते हो, ईश्वर में और किसी भी आस्था में, किसी भी परंपरा में आपका विश्वास हो, शांति से कई बार चीज़ों को उसके भरोसे छोड़ के काम में आगे बढ़ जाना होता है, तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा, आप काम को आगे बढ़ा पाएंगे और थोड़ी मानसिक शांति मिलेगी। इसी विषय को आज एड्रेस करना था। एक बार पुनः सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं, और जो तथाकथित असफल हैं उनको भी शुभकामनाएं। आगे के लिए वो ज़्यादा मेहनत से तैयारी करें और सब लोग मेहनत करेंगे, अच्छे से अपने जीवन की दिशा को तय करेंगे, अपनी डेस्टिनी को स्वयं तय करेंगे और सफर का आनंद लेंगे, तो सबका जीवन सफल ही माना जाएगा। जो जी लिया, जिसने अच्छा काम किया वो सफल है। बहुत बहुत धन्यवाद।